न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आगरा विकास प्राधिकरण नियमों को ताक में रखकर चल रही मनमानी के चलते किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण सचिव कार्यालय के सामने बैठकर आगरा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के रिंकू गोस्वामी ने मनमानी के चलते किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि किसी विभाग के अंदर 3 वर्ष से ज्यादा एक पटल पर नहीं रह सकता, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण में 4 वर्ष से लगातार निरंतर एक ही पद पर आगरा विकास प्राधिकरण में सचिव कार्यालय में पीए के पद पर तैनात उमेश कुमार 4 वर्षों से एक ही पटल पर तैनात होने के संबंध में भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की गई थी, परंतु शिकायत पर कार्रवाई न होने के कारण सचिव राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि रिंकू गोस्वामी ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर 20 जनवरी 2021 को शिकायत की थी, जिसके संदर्भ में 12 फरवरी 2021 को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा रिंकू गोस्वामी को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि आप अधिष्ठान अधिकारी से समक्ष प्रस्तुत होना है। रिंकू गोस्वामी अधिष्ठान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर जरूरी कागजात देकर अधिष्ठान अधिकारी के रिसीविंग प्राप्त की। आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा कहा गया कि आपकी शिकायत का निस्तारण 5 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। उमेश कुमार का तबादला भी कर दिया जाएगा, परंतु 25 फरवरी 2021 को शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा नेता रिंकू ने 1 मार्च 2021 को मंडल आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मंडल आयुक्त ने विकास प्राधिकरण में आज्ञा मांगी, जरूरी कार्रवाई करने को कहा। जन सुनवाई पोर्टल पर अधिष्ठान अधिकारी और सचिव के द्वारा रिंकू गोस्वामी के कहे अनुसार शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया गया। उसी के संदर्भ में भाजपा नेता ने आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया तो मैं हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। जीएस न्यूज के लिए संवाददाता लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू गोस्वामी है जी। आज किस विषय में आप यहाँ आए? मैंने 20 जनवरी को पोर्टल जन सुनवाई पोर्टल पे एक शिकायत की थी कि एक ही पटल पे कोई व्यक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकता है, नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय उमेश जी हैं, मैं माननीय कह रहा हूँ उनसे, उमेश जी हैं सचिव साहब के पीएस, उन्होंने पिछले 4 साल से तैनात हैं। तो मैंने इनको एक उत्तर प्रदेश सरकार का जीओ भी साथ में लगा के दिया है, जिसमें ये है साफ स्पष्ट है माननीय गृह सचिव जी द्वारा कि 3 साल से ज़्यादा कोई भी एक पटल पर जॉब नहीं कर सकता है, तैनात नहीं रह सकता है। तो ये उसको बचाने में सब लोग लग गए। मैंने जब शिकायत की तो इन लोगों ने मेरी शिकायत का 20 जनवरी को शिकायत की और 12 फरवरी के करीब इन्होंने मुझे बुलाया। मुझे लेटर मिला, उस लेटर को लेके आया तो इन्होंने मुझसे एफिडेविट वगैरह मांगे। ये रिसीविंग किया हुआ एफिडेविट है, माननीय अधिष्ठान अधिकारी जी के कार्यालय में रिसीविंग किया हुआ एफिडेविट जो कि मैंने दिया था। इन्होंने मांगा था, एक एप्लीकेशन भी दी थी मैंने। तो ये मुझसे बोले कि क्या चाहते हो, मैंने कहा कि उसका आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम 4 से 5 दिन में उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर मैंने देखा कि मेरी 27-28 तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं माननीय मंडल आयुक्त महोदय को गया, मैंने उनको ये अपनी शिकायत का एक और पत्र उनको दिया, जो कि उन्होंने वीसी साहब से आख्या मांगी है, जिसमें इन्होंने 3 तारीख को मेरे पोर्टल पे एक पेपर अपलोड कर दिया कि हमने इस शिकायत को निस्तारित कर दिया है, ख़त्म कर दिया है उनसे मिलके। जबकि मुझसे इस शिकायत के बारे में पूछा गया था तो मैंने केवल मात्र यही कहा है कि उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दीजिए, कानून अनुसार आप कर दीजिए, जो भी हो सके उसको कीजिए। तो उन्होंने नहीं किया। अब ये लोग उसको बचाने में क्यों लगे हुए हैं, ऐसा क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या चाह रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जो मेरी शिकायत है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, ये फर्जी तरीके से निस्तारण ना किया जाए। अगर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? मैंने जो माननीय कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दिया उसका इंतजार करूंगा, उसकी मैं जो आख्या आएगी वो मैं संतुष्ट होता हूँ उससे तो ठीक है, अगर नहीं होता हूँ तो मैं फिर हाईकोर्ट का रुख अपनाऊंगा। एप्लीकेशन दी थी, उसमें क्या कार्रवाई की है? उन्होंने बीसी साहब से आख्या मांगी है और ज़रूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। क्या उसमें कोई व्याख्या दी गई? नहीं, अभी कुछ नहीं है।